टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम इज ए मेथड टू राइट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ लॉग। लॉगरिथम कुछ नहीं होता है, एक मेथड होता है जो किसी नंबर को लॉग के फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो नंबर्स कैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वो जो नंबर होना चाहिए हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, एंड रियल होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी किसी नंबर को लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो एंड नेगेटिव के लिए लॉग जो होता है नॉट डिफाइन होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जीरो और नेगेटिव के लिए लॉग हमेशा नॉट डिफाइन होता है। चलिए अब देखते हैं किसी नंबर को यदि हमें लॉग के फॉर्म में लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर दिया 25, ये नंबर दिया 25, इसको बोला गया अब लॉग के फॉर्म में लिखिए। तो इस नंबर को पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए 25 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर। अब ये जो नंबर ये एक तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। अब इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन ये भी मिल सकता है कि कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो देखिए कैसे करेंगे, 25 को लिखना था तो देखिए यहां हो जाएगा लॉग 25। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस देखिए क्या है, 5 क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, तो वही लॉग का भी बेस कहा जाएगा। हम इसको इस तरह से बोलेंगे लॉग 25 बेस 5 इक्वल्स टू जो इसका पावर था वो इधर आ जाएगा। यानी कोई भी नंबर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यदि हमें उसे लॉग के फॉर्म में लिखना है तो लॉग 25 बेस 5 इक्वल्स टू 2। 2 क्या है, इसका जो पावर था वो इधर आ गया, जो इसका बेस था वही लॉग का भी बेस होगा और नंबर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। एक आध एग्जाम्पल और लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मिल गया 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बोला गया इसको आप लॉग के फॉर्म में लिखिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, लॉग 8 जो इसका बेस है वही इसका बेस हो जाएगा, बेस 2 इक्वल्स टू 3। यानी जो इसका पावर था वो इधर आ गया, नंबर्स मुझे यहां मिला लॉग 8 बेस 2 इक्वल्स टू 3। ये हो गया किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग के फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया और देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे लॉग के लिए। लॉग किस किस चीज के लिए डिफाइन है, जैसे मान लीजिए मिल गया लॉग x बेस a इक्वल्स टू n। मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा मिला log x बेस a इक्वल्स टू n। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हमें कंडीशन होना चाहिए लॉग को डिफाइन होने के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि जो ये वाली वैल्यू है ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, पहले थिंग। सेकेंड, जो बेस होता है बेस भी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। लॉग का कंडीशन होता है, जब कभी भी हम लोग लॉग में कोई भी क्वेश्चंस करने जाएंगे तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तभी हम लोग लॉग की स्टार्टिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे किया जाएगा। मान लीजिए मुझे मिल गया लॉग -2 बेस का 3, बोला गया इसकी वैल्यू बताइए। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये लिखा है -2 और यहाँ पे मुझे बताया गया कि हमेशा ये पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पे लिखा है -2। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू कोई पूछे तो हम कहेंगे कि सर ये नॉट डिफाइंड है। और भी देख लेते हैं, ऐसा कुछ मान लीजिए मिल गया यहाँ पे 3, यहाँ पे मिल गया 1। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे बोला गया कि बेस जो है यहाँ पे लिखा है ना ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि बेस जो हमें दिख रहा है वो क्या है, 1 है, तो हम सीधा बताएंगे सर इसकी जो वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। इसी तरह से एक और मान लो मिल गया log 3 बेस का -2 भी मिल गया, तो इसे भी हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि बेस भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग लॉग में ये पॉइंट हमें हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए लॉग के और भी क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं लॉग में। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया log 64 बेस 2 और कहा कि इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, बोला गया कि इसकी वैल्यू बताइए, तो मान लेंगे कि जो इसकी वैल्यू होगी वो x है।
मान लिया गया कि इसकी जो वैल्यू है वो x है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, अभी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इस लॉग को आप एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो सेम इसी तरह से उसमें भी अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हमें पता है कि जो लॉग का बेस होता है वो एक्सपोनेंशियल का भी बेस होता है, तो यहां से लॉग को हटा के एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, और x जो था वहां पे यदि हम देखें तो पावर का काम करता था। तो देखो यहां से हमें मिल जाएगा 64 इक्वल टू 2 टू द पावर x। यानी जब भी हमें लॉग हटाना होगा तो ये जो बेस है ये भी एक्सपोनेंशियल का बेस बन जाता है, जो इधर इक्वल है, जो इधर x है ये इसके पावर में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 64 दिया, तो 64 को यदि हम 2 के फॉर्म में लिखें तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, इक्वल टू 2 टू द पावर x। आप यहां से देख लीजिए कि जब दोनों का बेस सेम है तो पावर कितना है, 6 के बराबर हो जाएगा x की वैल्यू। जब बेस सेम होता है तो पावर भी इक्वल होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मिल गया log 27 बेस 3, कहा कि आप इसकी वैल्यू बताइए, तो हम लोग मान लेंगे कि जो इसकी वैल्यू होगी वो x होगी। तो फिर यहाँ पे वही काम करेंगे, x को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये तुरंत इधर आएगा, तो 27 इक्वल हो जाएगा 3 टू द पावर x। अब यहां से हम लोग को मिलेगा, देखो 27 को हमें 3 के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब इक्वल टू इधर है 3 टू द पावर x। यहाँ पे यदि बेस सेम है तो पावर जो है इक्वल हो जाएगा। इस तरह से कभी भी हमें लॉग की यदि कोई वैल्यू पूछता है तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, x मान लेंगे, x मान के उसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, और कहा कि आप इसको कन्वर्ट करिए एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तो देखो ये वही है जैसा हम लोग पीछे किए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 इक्वल टू, बस इसके पावर में आ जाएगा। तो कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछता है कि आप इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखिए, तो ये बेस को पावर में इधर लाएंगे, इक्वल टू 8 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाता है log टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि एक्सपोनेंशियल से log में कैसे लिखते हैं, बस एक मेथड होता है किसी भी नंबर को लिखने का। अब हम लोग log की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या होगा प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। मान लीजिए log a बेस a, यदि ये दोनों सेम दिया हो, बेस भी और ये वैल्यू भी, यदि log में दोनों सेम दिया होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2, log 1 बेस a, जब कभी हमसे log 1 की वैल्यू बोले, अब बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, हमेशा इसकी वैल्यू जो मुझे मिलेगी 0 मिलेगी। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, log a टू द पावर n बेस b, मान लीजिए मुझे ऐसा मिल गया log a टू द पावर n बेस b, तो प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, ये जो n है इसको हम लोग आगे की तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा n log a बेस b। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे हम लोग, इधर log a b टू द पावर n मिल गया। मान लीजिए हमें यहां पे कहीं पावर दिख गया, तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे पावर दिखेगा इसको भी हम लोग आगे लाएंगे, लेकिन यहाँ पे 1/n हो जाएगा, 1/n log a बेस b। इस तरह से हम लेंगे, जब यहाँ पे बेस में यदि पावर मिलेगा तो उसको हम लोग आगे की तरफ तो लाएंगे, लेकिन ये 1/n में आएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम लोग को मिल जाएगा a टू द पावर log x बेस a ले लेते हैं। इस तरह से यदि मिल गया, a टू द पावर में ये पावर में है, a टू द पावर log x बेस a, जब कभी हमें इस तरह का मिले तो इसकी वैल्यू हमेशा x होती है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे आता है। तो प्रूफ में आप देख लीजिए कि मान लेते हैं कि log x बेस a की वैल्यू यहाँ पे मैंने मान लिया n, कुछ इस तरह से मैंने मान लिया, या y b मान लो, log x बेस a इक्वल टू b, मैंने ऐसा मान लिया। तो आप यहां से देखिए कि a टू द पावर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, b की वैल्यू इधर रख दो, तो देखिए b की वैल्यू यदि हम यहाँ पे रखते हैं, b की वैल्यू पूरी है, यहाँ पे रख दें, तो log x बेस a इक्वल टू x। तो ये हमें इसका प्रूफ है
कि a टू द पावर log x बेस a दिया हुआ इक्वल टू, तो हमेशा वहां पे क्या लिखेंगे x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में हमेशा आते रहते हैं। इस पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ इस तरह से दे दिया log, जैसे मान लीजिए दे दिया 3 टू द पावर log, यहां पे लिख दिया 9, इधर लिख दिया 4, कहा कि इसकी वैल्यू बताइए। तो आप देखिए यहाँ पे ये 3 है, ये 9 है, ठीक है। तो 9 को हम लोग 3 के जैसा बनाएंगे, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं 3 टू द पावर log, ये 4 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए जो हम लोग प्रॉपर्टी 4 देखे थे कि बेस में यदि पावर होता है, बेस में पावर होता है तो आगे की तरफ आ जाता है, तो यहां मिलेगा log बेस 3 4, यहां पे आ जाएगा 1/2, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखे थे कि जब यहाँ पे कोई वैल्यू होती है तो इसके पावर में ला सकते हैं, क्योंकि इसका पावर हम लोग आगे ला सकते हैं, तो ये वैल्यू को वापस पावर में भी ले आ सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, तो यहाँ पे देखिए यहाँ मिल जाएगा 3 पावर में log 4 टू द पावर 1/2 बेस 3। तो आप यहाँ पे देखिए सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। जब ये दोनों सेम होगा तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 4 टू द पावर 1/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। तो इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है वो यहाँ पे यूज होते। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 भी लगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 भी लगा। तो प्रॉपर्टीज हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब में प्रॉपर्टीज यूज होती है। बिना प्रॉपर्टी आप लॉग के क्वेश्चंस नहीं कर सकते, और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बहुत ही आसान है। चलिए इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 देखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे मिल गया log a प्लस log b इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा log a इंटू बी। अब इसके लिए आपको यहाँ पे सबका बेस जो है सेम होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सबके बेस सेम। ध्यान दीजिए log a प्लस log b, दोनों का बेस क्या है, सेम है। यदि जब भी आपको कहीं ऐसा मिले तो आप तुरंत उसको लिख सकते हैं log a इंटू log b, दोनों प्लस में था, यहाँ पे प्रोडक्ट में। आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों का जो बेस है वो सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं रहा तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए इनके प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। आप इसे मान लीजिए log a बेस c को मैंने मान लिया x, एंड log b बेस c को मान लिया गया y। यहां से हम लोगों को a इक्वल टू मिल जाएगा c टू द पावर x, एंड यहां से b इक्वल टू मिल जाएगा c टू द पावर y। मैंने क्या किया, यहाँ पे a इक्वल टू c टू द पावर में x लिया, यहाँ पे c टू द पावर y में लिया। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ऐसे मान लिया गया इक्वेशन नंबर 2। 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई कर लो। जब 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिखेगा, ए बी इक्वल टू सी टू द पावर एक्स इंटू सी टू द पावर वाई। आपने पढ़ा होगा 6-7 में कि जब दो नंबर्स होते हैं उनके बेस यदि सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं प्रोडक्ट में। ए बी इक्वल टू मिलेगा सी टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब ये हमें मिल गया ए बी इक्वल टू सी टू द पावर एक्स प्लस वाई। यदि हमें इसके लॉग के फॉर्म में लिखना हो, देखिए एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिख रहा है, इसको लॉग के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लॉग ए बी, जो इसका बेस होता है वो इसका बेस हो जाएगा, इक्वल्स टू पावर हम लोग इधर लिख देते हैं। अब यहां से आप देख लीजिए कि लॉग ए बी बेस सी इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, लॉग ए बेस सी, और वाई की वैल्यू क्या थी, लॉग बी बेस सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों को लॉग ए बी बेस सी इक्वल्स टू मिल गया लॉग ए बेस सी प्लस लॉग बेस सी। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है, आपको इधर से मिला है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और आपको कहीं ऐसा मिल रहा है तो आप उसको इस तरह से, वाइस वर्सा होता है, आप इसको इधर से लिख दो या इसको इधर से लिख दो। चलिए हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7 लॉग ए बेस सी माइनस का लॉग बी बेस सी। अब यहाँ पे माइनस की बात होगी तो माइनस रहेगा तो क्या होगा, लॉग ए बाई बी, यहाँ पे डिवीजन में, उधर प्रोडक्ट था यहाँ पे डिवीजन में हो गया, यहाँ पे हो गया बेस सी। जब इधर माइनस मिलेगा तो यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा, जब प्लस था तो क्या था, प्रोडक्ट में था। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, उसकी जैसा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लॉग ए बेस सी को मान लिया गया एक्स,
एंड log b बेस c को मान लिया गया y। ठीक है, तो यहां पे भी वही काम, a इक्वल टू मिल जाएगा c टू द पावर x, b इक्वल टू मिल जाएगा c टू द पावर y। अब वहां पे क्या किया गया था, इसको 1 2 माने थे, वहां पे 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया था, यहां में 1 में 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, a बाई बी इक्वल टू सी टू द पावर x सी टू द पावर y। यहाँ पे भी वही क्लास 6 7 वाली। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, a बाई बी इक्वल टू सी टू द पावर x माइनस वाई, ऊपर की तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे x माइनस वाई लिख दिया गया। अब आप देखेंगे तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहां मिल जाएगा log a बाई बी इक्वल्स टू log a बाई बी बेस c इक्वल्स टू मिलेगा x माइनस वाई। वही काम, log a बाई बी बेस c इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या थी, log a बेस c प्लस y की माइनस y की वैल्यू क्या थी, log b बेस c। इस तरह से यदि हमें इसका प्रूफ देखना होगा तो कुछ ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए कंबाइंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब प्रोडक्ट में हो और डिवीजन में हो तो किस तरह से लिखा जाएगा। प्रोडक्ट में हो और डिवीजन में हो तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कुछ ऐसा मिल गया, log a b अपॉन c मिल गया। अब बोला गया बेस कुछ भी हो, बेस सबके लिए सेम रहेगा, कुछ इस तरह से मिल गया, बोला गया कि आप इसको लिखिए, इसको ब्रेक करके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इधर प्रोडक्ट में तो इसको ऐसे लिख लो, पहले log ए बी माइनस का log सी, क्योंकि डिवीजन वाला है तो इसको आप एक पढ़िए, ए बी को सिर्फ सिंगल पढ़िए, तो यहाँ पे लिखा log ए बी माइनस का log सी। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log ए प्लस log बी माइनस का log सी। तो जब कभी आपको इस तरह से मिले, मिक्स मिले, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। एक आध और देखते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे मिल गया log p टू द पावर n q टू द पावर r अपॉन में s टू द s मिल गया। ऐसा बोला कि आप इसको ब्रेक करके देखो, तो देखिए ऐसे कैसे करेंगे, सेम उसी तरह से इसमें भी करेंगे। पहले तो ऐसे लिखेंगे log p q, p टू द पावर n है, q टू द पावर स्मॉल यहाँ पे ले लेते हैं r, माइनस का log s लिखिए। फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट में है तो इसको लिख सकते हैं log p टू द पावर n प्लस log q टू द पावर r माइनस का log s। अब यहाँ पे देखिए पावर में है तो प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 हम लोगों ने देखा था, तो हो जाएगा n log p प्लस r log q माइनस का log s। तो आपको यहाँ पे यदि इस तरह से मिक्स क्वेश्चन देते हैं तो आप इस तरह से कंसेप्ट को यूज करेंगे, एक एक करके ब्रेक करते जाएंगे और क्वेश्चन आराम से सिंप्लीफाई होता चला जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है बेस थ्योरम। इसमें फर्स्ट जैसे मान लीजिए मुझे मिल गया log a बेस b, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान देना है, log a बेस b को हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b। अब देखिए यहाँ पे बेस नहीं लिखा हुआ है, तो आप अपने मर्जी से जैसा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से आप वहां पे बेस मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बेस ये सी, तो मैंने दोनों जगह सी लगा दिया, जरूरत पड़ी तो आप दोनों को हटा भी सकते हैं, कुछ और चेंज कर सकते हैं। मान लो मेरा मन किया कि मुझे डी लेना है, डी की जरूरत है तो आप वहां पे डी लिख सकते हैं। तो ये होता है बेस चेंज थ्योरम, यानी यहाँ पे हमको मिला गया log a बेस b को हम हमेशा log a अपॉन log b लिखेंगे, जैसा रिक्वायर्ड होगा वैसा बेस ले लेंगे। सेकेंड इसी में हमको मिलता है log a बेस b लिखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं log b बेस a। अब यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, बेस वैल्यू में चेंज हो गया। देखो log a बेस b था इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन log b बेस a। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो कुछ मुझे ऐसा दिखेगा log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल टू 1। तो आप देखिए log a बेस b इंटू log b बेस a, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपको ये भी याद रखना है। इस पे एक मैं छोटा सा क्वेश्चंस में कर देता हूं, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए।
जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया log 7 बेस 5 इंटू log 5 बेस 3 इंटू log 27 बेस का मैंने यहाँ पे 7 ले लिया। बोला गया कि आप इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए log 7 बेस 5 log 5 बेस 7 log 27 बेस 3 दिया हुआ। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो log 7 अपॉन log 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेस चेंज थ्योरम से। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको log 5 log 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर log 27 तो log 27 अपॉन में log का 7 लिख दिए। बेस की अभी यहाँ जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी कोई भी ले सकते हैं बट यहाँ जरूरत नहीं है। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। आपको क्या दिखा यहाँ पे log 27 अपॉन में log 3। अब यहां से आप इसको ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं log 27 बेस का 3। इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 27 लिखा हुआ है तो क्या 27 को हम 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इधर 3 है। अब इधर देखिए इस 3 को प्रॉपर्टी नंबर 3 से हम लोग आगे ले आएंगे, यहाँ मिलेगा log 3 बेस 3। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 देखे थे कि जब ये दोनों सेम होता है, जब ये दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? 3। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 भी लग रही है, 3 भी लग रही है, बेस चेंज थ्योरम भी इधर लग रहा है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा तो हमें करना होगा। चलिए एक लास्ट और प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 9, यदि आपको मिल गया a टू द पावर log बेस b c, तो कभी जरूरत पड़ती है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं c टू द पावर log b बेस c बेस a। देखिए साइकिलिक a b c, तो देखिए यहाँ पे c b a एक साइकिल से यहाँ ये वाला चेंज हो सकता है। जब कभी आपको इस तरह से दिया है और कहीं जरूरत है कि हमको इसके फॉर्म में लिखना है तो खूब आराम से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 9। इसके बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी और उसमें प्रॉपर्टीज के यूज करने होंगे। इतना ही है लॉग की प्रॉपर्टी। यदि इतना आप सीख गए तो आप लॉग के प्रॉपर्टी में जितने भी क्वेश्चन हैं आप बहुत आराम से कर सकते हैं।